कि जिन जिन देखें। जिन लोगों ने प्लाट खरीदे या घर बनाए, क्या उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा इसमें इसमें बैरियर टाउन में? बिकॉज उनकी तो मेहनत की कमाई लगी हुई है वहां पर बैरियर टाउन में। जिन लोगों ने वहां देखें, जिन लोगों ने जो जेन्युइन लोग हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, बेफिक्र रहिए। लेकिन जो 2 नंबर काम हो रहे हैं उनको ना इजाजत दी जाएगी। एंड आई थिंक ये पहले ही बॉर्डर क्रॉस हो चुका है। ये सुर्ख फीते को, सुर्ख लाइन को क्रॉस कर चुके हैं मलिक साहब। अब तो उनको अमल करना पड़ेगा, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि जो का कारोबार है और जो जैसे मियाँ साहब ने कहा, बिल्कुल पकड़ के लाया जाएगा, बात की जाएगी उनके साथ। वो आवाम के किए हैं, वो कोई 40 लाख के करीब जो फाइलें उन्होंने थी, उनको अब उनके वो प्लॉट उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो प्लॉट नहीं मिलेंगे तो ये बात बहुत आगे चली जाएगी। तीसरी चीज जो है वो ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी ये है। तो और गुल जैसे साहब मियाँ आपने साहब ने अच्छी खबर फरमाया दी, दो दो तरफ आईपीपीज से के लिए, आपकी देखें खबर बहुत अच्छी आईपीपीज है। का बड़ा सिंपल सी बात। हाँ जी, हाँ, पहले आईपीपी पे आप बात मुकम्मल कर लें। जी, जी देखिए जी। सर, आईपीपीज का जो मसला है वो उसके अंदर गौर कीजिए कि आईपीपीज के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 70% तो वो हैं जो बिल्कुल चल ही नहीं रहे, और जो बाकी रह गए हैं, अभी बात की 38,000 मेगावाट हमारी प्रोडक्शन इस टाइम पे हमारी कैपेसिटी है, और हमने आईपीपी लगा दी है ये सोचे समझे बगैर कि हमारे पास जो तरसीलात हैं वो 23,000 मेगावाट की हैं। जब हमारे पास तरसीलात ही, एक मैंने टैंक ऐसा बनाया है जो सिर्फ 22,000 लीटर उसके अंदर आता है, लेकिन जो मैंने मुआहदा किया है फर्ज करें सऊदी अरब से, वो मैंने किया है 1 लाख लीटर का। तो ये मैं बाकी मैंने क्या किया, और इसका मतलब है, और फिर हम डॉलर में दे रहे हैं, हम उनके ऊपर तमाम का तमाम कोई अच्छा हम गुल साहब, टैक्स नहीं ले मैं रहे थोड़ा उनसे। सा एक हमने तरफ और उनके वो चाहे आपकी बंद हो तवज्जो, या वो चल रहे हो, एक हमने तरफ और बिजली की पेमेंट करनी है उनको। एक एक तवज्जो मैं दूसरी तरफ भी लेके चलता हूँ। एक तो ये क्योंकि आप इंटरनेशनल ख़ास तौर पर आपका एक एक सब्जेक्ट है, करीब है क्या आबनाए हरमूज़ पे मुआहिदा? और क्या जो इंटरनली जो हार्ड लाइनर हैं, IRGC है या क्या से कहते हैं, पासदारान इनकलाब, वो कहते हैं इन पर किसी तरह से एतमाद करना जो है वो बिल्कुल एक हमाकत है। वेर एज़ वहाँ पे जो मुतदिल, यानी जिसे आप कह सकते हैं खातमाइट्स का जो है एक है। तो आपको क्या लग रहा है, नंबर वन मुआहिदा हो रहा है, और दूसरा ये कि ये जो पासदारान इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से वो क्या पेशबंदी कर सकते हैं? गुल साहब। देखिए, अमेरिका ने तो ये कहा है, पहले तो मैं उसके ऊपर आईपीपी का बता, अल्लाह ताला जो बड़ी मछलियां हैं वो अपने दिन गिनना शुरू कर दें। अब मुलाकातें हों लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, चाहे आप जो के आए या आप अपनी पग पहन लें, इस टाइम पे जिन्होंने फैसला करना था जीरो टॉलरेंस का, वो हो चुका। इट इज टू लेट फॉर देम, इट इज बेटर कि वो अवाम के हकूक उन तक अदा कर दें, उन्हीं के लिए बेहतर होगा। दूसरा जो आपने अपना हुरमुज के लिए आपने गुफ्तगू की, देखें, पहली बात यह है कि इस टाइम पे सूरत हाल बड़ी वहाँ अमेरिका के अंदर गंभीर हो चुकी है। अमेरिका अपनी नेवी और एयरफोर्स के तुर्रे के ऊपर सारी दुनिया के अंदर धाक बिठाया था, लेकिन उनको उनकी नेवी और एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज होते ही उनको मिसाइल्स की जरूरत पड़ गई। मिसाइल्स उनके पास हो गए खत्म, और अब जो है वो जब मिसाइल खत्म हो गए तो उन्होंने लॉकहीड मार्टिन को $58.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। लेकिन लॉकहीड मार्टिन कहता है हम 2000 मिसाइल बनाने के 2030 में जो है जाके बनाएंगे। 2030 में बनाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो तब तक मौजूद नहीं होंगे। इसलिए एक तो ये मसला। दूसरा उनका एक मसला है कि वो बोइंग, जो कि उसके अंदर सीकर लगता है, हर मिसाइल के अंदर जो सीकर लगता है वो बोइंग कंपनी बनाती है, और बोइंग जो बनाता है वो 650 बनाता है, और वो अपनी 2030 तक कैपेसिटी 850 तक ले जा सकता है। तो अगर ये ज्यादा मिसाइल भी बना लें, सीकर ना हो, तो वो फिर एक डब्बा ही रह जाता है। इसलिए अमेरिका को ये समझ आ गई है कि आबनाए हुर्मुज़, इट इज नॉट देयर जॉब। अब वो बेहतर यही है कि ईरान के साथ मामलात करें। लेकिन सुबह तक जो मेरी इतलात थी, जो मेरी ईरान में बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि जी हमने मुआहदे की कोई अभी इनके साथ बातचीत करने के ऊपर कोई बात नहीं की। इस टाइम पे तमाम अरब ममालिक ने, खास तौर पे उनकी नुमाइंदगी करते हुए जनाब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये कहा है
अगर आपने जो है वो कोई हमले किए तो फिर जिस तरह से ईरान के इब्राहिम जुल्फिकारी साहब ने कहा कि हम पत्थर के ज़माने में अरब दुनिया को ले जाएँगे, तो उन्होंने फिर शहज़ादा सलमान साहब ने बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर अरब दुनिया के तमाम एयर बेसेस जो आपने वहाँ रखे हुए हैं अपने अड्डे और इसी तरह से फ़ज़ाई हदूद और ज़मीन हम आपको जो है वो देना बंद कर देंगे। यही वजह है कि अब इराक से जो उनका एर्बिल एयर बेस है उसको भी वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है सितंबर में। इसके अलावा जो बेसेस हैं उनको निकाल के अब इज़राइल की तरफ लेके जाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका को अब झुकना पड़ेगा, उनके पास दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। जी मियां साहब, जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब्दुल्ला गुल साहब, अभी ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ईरान ने बड़ा उसमें जो है वो अपना पहले 40 रोज जो है वो भी इंतहाई बेहतरीन तरीके से जंग लड़ी। अब भी जो है वो अपने दिफाई हमले जो है वो जारी रखे। लेकिन एक आज खबर आई जो चौंका देने वाली खबर है, वो ये है कि ईरानी सदर पेजेश्कियान जो है उनका बयान आया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सर, क्या कोई अंदर डिफरेंस है? क्या अंदर ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत कुछ चाहती है, पासदाराना इनकलाब कुछ चाहते हैं? उन पर दबाव किस किस्म का है? कौन उनको कह रहा है इस्तीफा दे? मियाँ साहब देखें, जब भी जंग होती है तो फौज बड़ी ताकतवर हो जाया करती है। आईआरजीसी वैसे ही बड़ी ताकतवर है और उसके बाद फिर जब पुराने उनके लीडरशिप थी मौजूद, आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई शहीद, तो उसके वक़्त और मामलात थे क्योंकि वहाँ बड़ा एक आपको पता है ठहराव था, उम्र का भी तकाज़ा था, तजुर्बा था। लेकिन अब जो लीडरशिप है उनके वालिद को शहीद किया गया है, उनके फैमिली को शहीद किया गया, उनके मुल्क को निशाना बनाया गया, तहस-नहस कर दिया गया, उनके बच्चे मीनाब के मारे गए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इट एड्स टू द एंगर। अब ये जो एंगर है ये वेंडेटा में तब्दील होता जा रहा है और यही वजह है कि आईआरजीसी जो है या कोई भी दुनिया की फौज ड्यूरिंग द वॉर टाइम वो बड़ी ताकतवर हुआ करती है। इसलिए सदर मसूद पेजेश्कियान का कोई ऐसा मसला नहीं है, बड़े ईमानदार, बड़ा खरा आदमी है। मेरी मुलाकात है उनसे और मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अवाम ने वहाँ रद्द-ए-अमल दिखाया था, जो अब्बास इराक़ची साहब और उनके खिलाफ नारेबाजी हो गई थी फ्यूनरल तकरीबात के ऊपर, तो उस वजह से मेरे ख्याल में ये बयान आया। बाकी ये कहने की बातें होती हैं, ये सारा जो अमेरिका बनाता है सोशल पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना, जो कहते थे मुल्ला रसूल जो है उसने अलहदा ग्रुप बना लिया तालिबान में, फिर बाद में कहाँ गया वो मुल्ला रसूल? कहीं नहीं गया, तालिबान सब एक थे। इसी तरह के दरमियान में वहाँ तो लोगों में बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो तो मुझे तो पता नहीं था कि आयतुल्लाह खामेनाई जो है वो इतने पॉपुलर लीडर हैं। तो इनकी मिसकैलकुलेशंस हैं, ये सारी की सारी मिसकैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड हैं। इसलिए अभी फौज के जनरल डैन केन ने और जो उनके ईयू कमांड ने बोला, क्योंकि पहले ये ईयू कमांड से, यूरोपियन यूनियन कमांड से सारे पेट्रियट मिसाइल और दीगर थॉट मिसाइल लेके आ रहे थे। थॉट इनके खत्म हो गए हैं, 80% पेट्रियट हो गए हैं इनके, 65% खत्म और पीछे रह गए इनके MC3, वो भी जो है वो तकरीबन 50% खत्म हो गया है इनका है। इसी वजह से इस जंग के अंदर 39 डेज की जंग के मुकाबले में कैजुअल्टीज भी ज्यादा हुई हैं, नुकसान भी अमेरिका का ज्यादा हुआ है और फिर अमेरिका के इत्तेहादियों ने उनको हाथ नहीं पकड़ाया। अमेरिका जो है तनहा खड़ा हुआ है। चले इस टाइम गुल पे साहब, इजराइल यानी उनके लिए आपकी जो liability दो बन बातें चुका है हैं और यही वजह है कि ये अगर इजराइल ने पॉजिटिव नोट पे ही आज हम ये गुल साहब ने दो जो बातें अहम की, एक तो ये कि यहाँ ये मुक़्तदर हल्कों में ये फैसला हो चुका है कि ये यहाँ पे ये जो अवाम का गोश्त नोचने वाला मामला था, यानी मैं मुहावरतन ये बात कर रहा हूँ, दे विल बी टेकन टू टास्क। और ये जो बिजली का मामला है और ये जो दीगर मामलात हैं मलिक रियाज साहब वाले, और दूसरी समत हम देखते हैं कि ईरान के हवाले से भी अल्टीमेटली पॉजिटिव खबरें हैं। गुल साहब, it is always a great pleasure to have you on the show. Thank you very much for giving us the insider। आपके पास एक रिपोर्ट यकीनन होती है।